बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, थर्ड है वेक्टर एनालिसिस एंड फोर्थ पे 2D मतलब 2 डायमेंशन पढ़ना है आपको। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री दासगुप्ता एंड लालजी प्रसाद दोनों ले सकते हैं, लेकिन दासगुप्ता अच्छा होता है। इन दोनों में भी आप दासगुप्ता का ले लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपका है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसमें आपको yn फाइंड करना है, मतलब n टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड yn इन द फ्लोइंग केसेस। आपको y दिया रहेगा, yn फाइंड आउट करना है, यानी n टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x। तो आप पहले गिवन दैट लिखिएगा, जो दिया है उसको लिख दीजिएगा, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x। और इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 आएगा, और इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा। इससे होता ये है कि आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी होती है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए dy बाई वाई को आप डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, ये वाला है। y के प्लेस पे ये पुट कर दिए बाई डी एक्स, ठीक है। y1 इज इक्वल टू -1, ये वाला जो है वो आगे आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। देखिए आप जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट करना मतलब बेसिकली एक मतलब किसी चीज को डिक्रीज करना, मतलब -1 डिक्रीज करेगा। तो वही किए -1 किए पावर में इंटू। देखिए ये जो क्वांटिटी है तो चेन रूल, जब आप फिर से इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा एक बार, तो आप जब इसको कीजिएगा तो 1 का 0 हो जाता है, कांस्टेंट है, और x का 1 हो जाता है, तो वही इंटू 1 लिखे। y1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -2, इक्वेशन 2 लिए, ठीक है। अब आपको n टाइम्स करना है, तो y1 तो आपको निकाल लिए, अब उसी प्रकार से y2 निकालिएगा। तो इक्वेशन जो 2 रहेगा उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही किए, देखिए डिफरेंशिएट सेकेंड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y1 को भी डिफरेंशिएट करना, dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका। तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 इंटू -2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 -1 इंटू ये वाला क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा फिर से ये वाला को ब्रैकेट के अंदर जो है तो 1 आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे -1 इंटू -2 है, तो इसको आप 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप 2 लिख देंगे तो जो -1 का पावर होल स्क्वायर है वो आपको दिक्कत करेगा। ये जो है ना 2 यहाँ पे, ये वाला आपको ऑर्डर बताता है, तो इसलिए -1 यहाँ से सेपरेट कीजिएगा तो -1 का होल स्क्वायर आएगा 1.2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -3, इक्वेशन 3। और उसी प्रकार से आप डिफरेंशिएशन 3 कीजिएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज लिख दीजिएगा, और ये वाला क्वांटिटी मतलब ये वाला जो है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो d1 प्लस एक्स टू द पावर -3 बाई डी एक्स, और ये वाला जो है -1 का होल मतलब ये जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, इसको आप जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -3 आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स टू
1 प्लस एक्स टू द पावर -3 -1। जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -3 -1 आ जाएगा, और फिर से चेन रूल के हिसाब से आप इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो y3 इज इक्वल टू -1 का पावर 3, क्योंकि यहाँ से -1 फिर से ले लिए तो यहाँ 3 आया। 1.2.3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -4। देखिए जब यहाँ 3 है तो यहाँ पावर में -1 का 3 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए 1.2.3 आ रहा है। तो उसी प्रकार, और यहाँ देखिए, और यहाँ 4 आ रहा है। यहाँ जब 3 है तो यहाँ 4 आ रहा है, यानी यहाँ तो n+1 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो n ही आ रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n है, तो वही लिखे। जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 था, उसी प्रकार से जब यहाँ n होगा तो यहाँ भी n होगा। 1.2.3 डॉट 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 देखे n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -n+1, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 4 था, तो उसी प्रकार से n प्लस, जब यहाँ n रहेगा तो यहाँ n+1 आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? वही किए हैं, वहाँ वाला वही चीज लिखे हैं, तो ये जो था उसको नीचे ला दिए, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y इज इक्वल टू 1/a-x दिया हुआ है, यह -x है, ध्यान रखिएगा। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/a-x, y इज इक्वल टू a-x टू द पावर -1 है। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट, अब जो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, क्या है कि आपको n टाइम्स करना है। ठीक है, तो इसलिए आप मानिएगा डिफ्रेंशिएशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आएगा dy/dx लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आएगा इक्वल टू d इंटू a-x टू द पावर -1/dx। ठीक है, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा -1 इंटू a-x टू द पावर -1 इंटू -1 क्यों आया? आपको समझ में आया कुछ हो? क्योंकि यहाँ पे जो -x था, ठीक है, तो इसको आप जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, ये वाला क्वांटिटी को चेन रूल के हिसाब से, पावर वाला को एक बार कर लिए, उसके बाद फिर जो ब्रैकेट में रहेगा उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। तो उसको आप जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से किया y1 इज इक्वल टू, और -1 इंटू -1 +1 a-x टू द पावर -2, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, काहे कि आपको n टाइम्स करना है। ठीक है, तो आप जब सेकेंड टाइम कीजिएगा तो देखिए सेकेंड टाइम में आता क्या, तो देखिए dy1/dx किया इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लिए, d इंटू a-x टू द पावर -2/dx 1.-2, ये वाला जो पावर में है उसको आप डिफ्रेंशिएट किए, आगे आ गया इंटू a-x टू द पावर -2 -1 इंटू ये वाला को जब किए तो फिर से एक बार -1 आए, और ये -1 और ये -2, मतलब माइनस माइनस यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से 1.2 इंटू a-x टू द पावर -3 है। अब उसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, और इक्वेशन 3 को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन 3 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो वही लेफ्ट हैंड साइड में आपका आएगा dy2/dx इज इक्वल टू, ये वाला जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, इंटू d-a-x टू द पावर -3/dx, और ये जो है बाहर लिख दिए, और जब इसका डिफ्रेंशिएट किए तो -3 आगे आ जाएगा, इंटू a-x टू द पावर -3 -1 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे -x है तो इसको आप जब चेन रूल के हिसाब से करेंगे तो -1 आ गया, तो ये प्लस कर गया 1.2.3, ये डॉट बेसिकली इंटू है। ठीक है, इंटू a-x टू द पावर -4,
तो y3 निकाले, जब y3 निकाले तो y इंटू 2 इंटू 3 आया, और यहाँ पे a माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 है, यानी 3 जब निकाले तो यहाँ 4 आ रहा है, यानी n+1 हो रहा है a माइनस एक्स टू द पावर। तो yn इज इक्वल टू 1.2.3 n टाइम्स तक जाएगा, क्योंकि 3 था तो यहाँ 3 था, यहाँ n आएगा a माइनस एक्स टू द पावर माइनस n+1, क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 4 आ रहा था, तो यहाँ मतलब n+1 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वांटिटी को हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे पहले इस फॉर्म में था, उसके बाद इस फॉर्म में लाए थे, तो जब ये इस फॉर्म में आएगा तो इसको इस फॉर्म में बदल देंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n टाइम्स तक जाएगा, तो यानी n फैक्टोरियल। ठीक है, काहे कि जब यहाँ आप 1 रखिएगा तो 1 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 रखिएगा 2 का फैक्टोरियल कीजिएगा 2 आएगा। मतलब ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग का आगे जो आने वाला चैप्टर रहेगा उसमें यूज होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, गिवन दैट y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। आप इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको आप ऊपर ले गए तो -2 आ गया, यहाँ +2 था तो ऊपर चल गया तो -2 आ गया पावर में। देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लिए, और डिफ्रेंसिएशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, और लेफ्ट साइड में आप dy/dx इज इक्वल टू d इंटू, मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -2/dx। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y है, तो जब फर्स्ट टाइम कीजिएगा तो y1 आएगा। ये बेसिकली ऑर्डर दिखा रहा है कि आप कितना टाइम्स किए, समझे, क्योंकि जब आप n टाइम्स कीजिएगा तो yn आ जाएगा। उसी प्रकार से जब फर्स्ट टाइम्स किए तो y1 दिखा रहा है इज इक्वल टू -2 बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स का पावर -2 -1। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, और यहाँ पे प्लस एक्स मतलब प्लस एक्स है तो इंटू 1 आ रहा है। y1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से -1 सेपरेट किए, क्योंकि आप जब सेकंड टाइम्स कीजिएगा तो स्क्वायर आएगा, थर्ड टाइम्स कीजिएगा तो क्यू आएगा, इसीलिए -1 इंटू 2 को आप 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -3 इक्वेशन 2 मान, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट सेकंड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 dy1/dx इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का, तो ये सब का डिफ्रेंशिएट d इंटू f1 प्लस एक्स टू द पावर -3/dx। y2 इज इक्वल टू -1 1 प्लस एक्स टू द पावर -3 -1। इसको आप जब डिफ्रेंशिएट किए ना तो -1 हो जाता है, मतलब जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n-1 आता है, आपको पता ही वही, और इस प्लस एक्स है तो इंटू 1। आपको बार बार समझा रहे हैं यहाँ, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। y2 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 1 प्लस एक्स टू द पावर -4। देखिए जब 2 टाइम्स कर रहे थे यहाँ 2 आ रहा है, तब 3 टाइम्स कीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ 2 टाइम्स कर रहे थे तो 3 तक जा रहा था, तो यहाँ 3 टाइम्स कीजिएगा तो 4 तक जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स कर रहे थे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -4, यानी n+2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो जब मतलब yn निकाल रहे हैं तो yn इज इक्वल, ठीक है, yn जब निकाल रहे हैं -1 टू द पावर n होगा, क्योंकि 3 है तो यहाँ 3 1.2 मतलब कितना n+1 तक जाएगा, क्योंकि 4 आ 3 है तो 4 जा रहा है, यानी n+1 जा रहा है, इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -n+2, क्योंकि यहाँ 5 है, 3 था तो 5 है, यानी n+2 हो रहा है, तो इसी को नीचे लिख दिए। 4 नंबर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ माइनस का
मतलब डिफरेंस है, तो आप y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 - x का पावर -2 लिखे और आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको खुद से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा खुद से मैथ्स में बनाते हैं ना, उतना ज़्यादा आपका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप खुद से कीजिएगा। हालांकि मैं समझा रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx इज इक्वल टू डी इंटू ये जो क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो इसको आप जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी इंटू 1 - x टू द पावर -2 है, तो इसको आप जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा देखिए, जब आप y1 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -2 जो यहाँ पावर में था वो आगे आ जाता है, तो -2 इंटू 1 - x टू द पावर -2 - 1 और यहाँ पे -1। y1 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 - x टू द पावर -3। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, तो इंटू करके प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 वही हो गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dy1/dx आ जाएगा इक्वल टू ये जो था वो आ जाएगा इंटू डी इंटू 1 - x टू द पावर -3। ये वेरिएबल है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये वाला आगे आ जाता है इंटू 1 - x टू द पावर -3 -1 इंटू -1, ठीक है। y2 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि -3 एंड -1 प्लस हो जाएगा, 1 - x टू द पावर -4, इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को कर सकते हैं, अब नहीं भी चाहे तो कर सकते हैं, और यदि आप नहीं मन कर रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 3 तक जा रहा था, और यहाँ मतलब यहाँ 4 जा रहा है, यानी कि यहाँ तो n+2 जा रहा है। हम किए हैं इसको डिफ्रेंशिएशन, आप भी कर लीजिए। डिफ्रेंशिएशन 3 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy2/dx इज इक्वल टू 1.2.3 डी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये वेरिएबल है 1 - x टू द पावर -4/dx। y3 इज इक्वल टू 1.2.3 -4 इंटू 1 - x टू द पावर -4 -1 इंटू ये वाला जो है उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे जनरल, तो ये प्लस हो जाता है। ये खुद से ट्राई कीजिएगा, हम तो बना दे रहे हैं, किसी को गलती होगा बोल के। सिमिलरली yn फाइंड आउट कीजिएगा, जब 3 था तो यहाँ 4 तक जा रहा था, उसी प्रकार से n रहेगा तो n+1 तक जाएगा, और यहाँ 3 था तो यहाँ 5 जा रहा था, यानी n+2 जा रहा था, उसी को हम नीचे लिख दिए, आंसर आ गया।